Hello students, this is Arijit Roy. Today I will going to discuss about complex number जो क्लास 11 का चैप्टर है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है? जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखे हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, नाउ यहाँ पे x का वैल्यू जब निकालेंगे तब हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यहाँ पे ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac वाला पार्ट है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसको हम लोग डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अभी इस डिस्क्रिमिनेंट को हम यहाँ पे d से डिनोट करते हैं। ठीक है, अगर इस d का वैल्यू 0 से ज़्यादा हुआ तो क्या होता है? रूट्स रियल होता है एंड अनइक्वल होता है। तो d अगर इक्वल टू 0 हुआ तो रूट्स रियल एंड इक्वल, और d लेस देन 0 हुआ तब यहाँ पे होता है इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्लास 10 में हम लोग पढ़ चुके थे, देयर इज़ नो रूट, ऐसा लिखते थे हम लोग, देयर इज़ नो रूट। एक्चुअली रूट होता है बट वो इमेजिनरी नंबर में होता है। अभी ये इमेजिनरी नंबर क्या है? दिस इज़ द क्वेश्चन, व्हाट इज़ इमेजिनरी नंबर। अगर मानो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac ऐसा एक इक्वेशन बना जहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है। ठीक है, अच्छा इमेजिनरी नंबर पहले हम बोल देते हैं, मतलब रूट के अंदर माइनस वाला पार्ट आ जाएगा, -4 -3 -2, तो ये सब है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, अभी मानो तुमको ऐसा डिस्क्रिमिनेंट में आया एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे -1। तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? रूट अंडर -1। इस रूट अंडर -1 को कॉम्प्लेक्स में आई से डिनोट किया जाता है। आई का फुल फॉर्म है आयोटा। ठीक है, एक्स इक्वल टू माने आई, ये आई को हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में आयोटा के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर मानो रूट के अंदर तुम्हारा आंसर आया -4, तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? रूट अंडर 4 इंटू रूट अंडर -1। अभी 4 का रूट 2 होता है और रूट -1, इसको क्या लिख सकते हैं? आई, माने इसका वैल्यू हो गया 2i। या फिर तुमको दिए रूट के अंदर -3 दिए, रूट के अंदर -3 दिए, तो क्या होगा? √3 इंटू आई। ऐसे हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में करते हैं। ठीक है, नाउ अभी ये तो हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में जान पाए। अभी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा कैसे जाता है? कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेट से डिनोट करते हैं, जेट। और इसको दो पार्ट में लिखा जाता है, एक होता है रियल पार्ट और उसके साथ रहता है इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट, अब ये प्लस हो माइनस हो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट दोनों पार्ट मिलके बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। इसको लिखा जाता है जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, वेयर ए इज रियल पार्ट एंड बी इज इमेजिनरी पार्ट। मतलब इमेजिनरी पार्ट के साथ हमेशा आई रहेगा। क्लियर? नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर को, ये जो हम आई निकले, आई जो लिखे,
इस आई को अगर हम जानते माइनस रूट अंडर माइनस वन, राइट। फिर अगर आई स्क्वायर करें तो क्या होगा, आई स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो सिर्फ आएगा माइनस वन। फिर अगर पूछे तो आई क्यूब क्या होगा, आई क्यूब क्या होगा, देखो आई क्यूब को लिख सकते हैं आई स्क्वायर इंटू आई। अभी आई स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस वन और आई रख दो, आंसर इज माइनस आई। तुम लोग सोचोगे क्यों आई का वैल्यू रूट अंडर माइनस वन नहीं लिख सकते हो, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो हम यहाँ पे ऐसे अगर लिखोगे तुम माइनस ऑफ माइनस वन, क्या दिखने में अच्छा लग रहा है। अगर कहीं पे मैथ में तुमको ऐसा कुछ देता है तब लिखो, लेकिन अदरवाइज आई क्यूब मतलब माइनस आई, ये याद रखना। फिर अगर आई फोर दिया तो क्या होगा, आई टू द पावर फोर, इसका मतलब होगा आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, दैट इज आई स्क्वायर का वैल्यू माइनस वन इंटू माइनस वन मिला के वन हो रहा है। फिर अगर तुमको बोले आई फाइव क्या होगा, आई टू द पावर फाइव लिख सकते हैं आई टू द पावर फोर इंटू आई टू द पावर वैल्यू का क्या हो गया वन था इंटू आई माने आई आ गया। तो हमको देखो यहाँ से क्या मिला, आई इक्वल टू रूट अंडर माइनस वन, आई स्क्वायर माइनस माइनस वन, आई क्यूब माइनस माइनस आई फोर इक्वल टू वन, आई टू द पावर फाइव इक्वल टू आई। अभी मानो तुमको ऐसा कुछ दिया आई टू द पावर 50, इसका वैल्यू पूछा क्या होगा, तो इसको तो लिख ही सकते हैं आई स्क्वायर उसके बाद में 25 लिख सकते आई स्क्वायर माने देखो माइनस वन दिया है, माइनस वन टू द पावर 25। अभी पावर में ऑड नंबर है तो माइनस ही रहेगा, आंसर इज माइनस वन। इट इज़ वेरी इजी। तो इस तरह से हम आई का वैल्यू निकालते हैं, ठीक है। तो ये हो गया मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे निकाला जाता है। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक चीज़ होता है मॉड्यूलस। ये जो जेट हम निकाले, जेट मतलब हो गया ए प्लस आई बी। अभी मानो जेट का मॉड्यूलस करना चाहते हैं, मॉड्यूलस जेट, इसका फॉर्मूला होता है रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मतलब रियल पार्ट को स्क्वायर करो, इमेजिनरी पार्ट को स्क्वायर करो एंड उसका रूट कर दो प्लस करके, तो हो जाता है मॉड्यूलस जेट। और एक होता है एम्पलीट्यूड जेट, एम्पलीट्यूड भी बोला जाता है या फिर इसको तुम आर्ग्यूमेंट भी बोल सकते हो, एम्पलीट्यूड जेट और फिर आर्ग्यूमेंट जेट। इसका वैल्यू होता है थीटा, ठीक है, जिसको लिखा जाता है tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। अभी सुनने में क्या है मॉड्यूलस जेट क्या है समझ में नहीं आ रहा है। अगर हम ग्राफ में एक ग्राफ ड्रॉ करें, मानो ये है एक्स एक्सिस एक्स डैश, ऊपर वाला हो गया वाई एक्सिस और नीचे वाला हो गया वाई डैश। सपोज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट यहाँ पे एक तो पॉइंट दिया है, ठीक है, यहाँ पे एक तो पॉइंट दिया है, इस पॉइंट का नाम देते हैं हम m, n, ठीक है, भाई m, n दे। मॉड्यूलस जेड होता है ओरिजिन से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ओरिजिन से इस पॉइंट का जो डिस्टेंस होता है उसको हम मॉड्यूलस जेड बोलते हैं। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस का पॉजिटिव दिख में, पॉजिटिव डायरेक्शन में जो एंगल बनाता है, दिस इज कॉल्ड थीटा। माने तुमको अगर पूछे मॉड्यूलस जेड तो तुम ये सोच लेना ये ओरिजिन से इसका डिस्टेंस क्या है, और अगर थीटा पूछे, थीटा मतलब एक्स एक्सिस के साथ इसका क्या एंगल है। अभी देखो अगर हम यहाँ से हम एक तो डॉट डॉट करके लाइन सीधा खींचे तो देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया मेरा m और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया n, ठीक है। चलो ये हो गया हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस क्या होगा रूट अंडर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो यही वाला देखो यहाँ पे लिखा है, हम यहाँ पे लिखे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस मैंने एम एन की जगह ए बी है और कुछ नहीं। थीटा क्या होगा, अगर हम tan थीटा पकड़े तो क्या होगा, tan थीटा परपेंडिकुलर बाई बेस, परपेंडिकुलर में क्या है n, बेस में क्या है m, तो थीटा इक्वल टू हम लिख सकते tan इनवर्स n बाई m, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस
आर्ग्यूमेंट्स नंबर में और एक चीज़ होता है, वो होता है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट ये चीज़ तुम लोग पहले भी कर चुके हो, क्वाड्रेटिक शर्ट में कर चुके हो, अभी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में करेंगे। कॉन्जुगेट को मैंने कॉन्जुगेट कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट को कैसे डिनोट किया है, जेड के ऊपर एक छोटा सा दाग दिया जाता है जिसको जेड बार भी बोल सकते हो भाई, इसको बोला जाता है कॉन्जुगेट जेड। जेड का ये क्या होता है, सपोज तुमको जेड दिया है ए प्लस आई बी, तो कंजुगेट जेड हो जाएगा ए माइनस आई बी। याद रखना कॉन्जुगेट जेड हमेशा इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है उसी को चेंज करता है, रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करता है। ठीक है, सपोज तुमको दिया जेड इक्वल टू 3 - 4i ऐसा दिया, तो तुम कॉन्जुगेट जेड क्या लिखोगे, 3 + 4i। या फिर तुमको दिया जेड इक्वल टू -1 +6i ऐसा दिया, तो कॉन्जुगेट जेड क्या होगा, -1 यही रहेगा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है प्लस वो हो जाएगा -6i। ये कॉन्जुगेट जेड का एप्लीकेशन कहाँ पे, कई कई जगह में जब तुम मॉड्यूलर्स में कुछ मैथ करोगे तो ऐसी रैशनलाइज करना पड़ता है, जैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में रैशनलाइज कर दिए थे उस तरह से। जैसे यहाँ पे मानो तुमको दिया 3 - 4i दिया है, ठीक है, तो तुमको बोला गया इसको a + ib के आकार में लिखो, तो इसको तो ऐसे नहीं लिख सकते, तो हम इसको क्या करेंगे, रैशनलाइज कर देंगे। रैशनलाइज किससे करेंगे, 3 - 4i का कंजुगेट से। क्या होता है 3 + 4i, और नीचे 3 - 4i और 3 + 4i से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ऊपर वाला 3 + 4i आ गया, और नीचे वाला क्या होगा, 3 का स्क्वायर - 4i का स्क्वायर। 3 + 4i जो है वो रहने दो, और यह 3 3 9, और 4i का स्क्वायर माने 4 का स्क्वायर 16 होगा, i का स्क्वायर लिख दो। अच्छा 3 + 4i, i का स्क्वायर माने -1 माने -1, और यहाँ पे चले प्लस हो गया 16, चले होगा 3 + 4i / 25, जिसको हम लिख सकते हैं 3/25 + i × 4/25। देखो a + ib के आकार में लिख दिए, तो रैशनलाइज करने से हमको इस तरह से a + ib के आकार में लिख सकते हैं। तो ये सिर्फ कॉन्जुगेट से होता है, तो कॉन्जुगेट हमेशा हम लोग जेड बार इससे डिनोट करते हैं। नाउ अभी आर्ग्यूमेंट अलग अलग क्वाड्रेंट में कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो हम यहाँ पे 4 ठो कॉम्प्लेक्स नंबर ड्रॉ, एक जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट होगा तब एम्पलीट्यूड क्या होगा, ओके। जब सेकेंड क्वाड्रेंट में रहेगा तब क्या होगा, जब थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तब क्या होगा, और जब फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा तब क्या होगा, ठीक है। तो एंगल हमेशा याद रखना एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव होता है, तो तुम अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हो मतलब दिस इज द पॉजिटिव एंगल, तो दैट इज ये वाला हो गया इस तरफ एंगल, ठीक है। ऐसा इतना बड़ा एंगल तुम्हारा यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। अभी इसमें ये एंगल थीटा है, अभी देखो ये थीटा से ज़्यादा हो गया, 90 से ज़्यादा हो गया, ये 180 से ज़्यादा हो गया, ये 270 से ज़्यादा हो गया, ठीक है। जब तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट आएगा उसका कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने जो इक्वेशन होता है वो होता है जेड इक्वल टू a + ib, याद रखना। एंड इसका जो एम्पलीट्यूड होता है एम्पलीट्यूड जेड दैट इज ओनली थीटा, जिसको हम लिखते हैं tan इनवर्स y/x, ओके। जब जेड ये तुम्हारा फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए क्या होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में जेड का जो इक्वेशन होता है वो होता है -a + ib, रियल पार्ट तुम्हारा नेगेटिव हो जाता है और इमेजिनरी पार्ट प्लस रहता है, ठीक है। और एम्पलीट्यूड जेड, सॉरी एम्पलीट्यूड जेड, इसका जो वैल्यू हो जाता है वो होता है पाई माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा। तो पाई माइनस थीटा की जगह हम लिख सकते हैं tan इनवर्स y/x। ये सब फॉर्मूला है, जितना तुम फॉर्मूला लर्न करोगे
उतना मैथ करने में आसानी होगा। फॉर्मूला अगर याद नहीं करोगे तो एग्ज़ाम हॉल में तो तुमको फॉर्मूला लिखा नहीं देगा। तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो चीज़ है फॉर्मूला। नेक्स्ट देखो, अभी यहाँ पे है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में जो इक्वेशन होता है वो होता है दोनों ही माइनस हो जाता है, माइनस ए माइनस आई बी, और इसमें एम्पलीट्यूड जेड हो जाता है थीटा माइनस पाई। थीटा हो जाता है tan इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस पाई। और लास्ट दैट इज द फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जेड हो जाता है a माइनस आई बी, देन एम्पलीट्यूड जेड इज माइनस थीटा या फिर माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स। यहाँ पे एक चीज़ याद रखना, जो रियल पार्ट है उसको x एक्सिस में रखा जाता है और जो इमेजिनरी पार्ट है उसको y एक्सिस में रखा जाता है। रियल पार्ट इज x एक्सिस और इमेजिनरी पार्ट को हम y एक्सिस में रखते हैं। अभी ये वाला फॉर्मूला बहुत ही आसानी से तुम कोई भी, अगर तुमको एम्पलीट्यूड निकालने दिए तो तुम, अगर मानो तुमको जेड का वैल्यू ऐसा दिया 1 माइनस √3i, ऐसा क्वेश्चन दिया और तुमको क्वेश्चन पूछा व्हाट इज़ द एम्पलीट्यूड। अभी देखो ये किस तरह का, कौन सा वाला फॉर्म में आ रहा है। एकदम फोर्थ वाला में देखो a माइनस आई बी की तरह है, जिसमें a है 1 और b में है √3। ताले हम यहाँ पे एम्पलीट्यूड जेड का फॉर्मूला क्या लगाएंगे, माइनस tan इनवर्स y बाई एक्स, वाई का वैल्यू √3, x का वैल्यू 1, माने tan इनवर्स √3। अभी tan रूट माने tan किसका वैल्यू √3 है, tan 60 का वैल्यू √3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे माइनस पाई बाई 3, ठीक है, पाई बाई 3 या फिर माइनस 60 जो भी है वो लिखोगे, ठीक है। तो ये वाला हो गया, ऐसे हम लोग एम्पलीट्यूड निकालते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मानो तुमको दिया, ऐसा भी कभी देखना, जेड तुमको दिया है a प्लस आई बी इक्वल टू 3 प्लस 4i, तो इसमें a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है तुमको पूछेगा। तो a का वैल्यू यहाँ पे होता है 3 और b का वैल्यू यहाँ पे होता है 4। कंपेयरिंग रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट। अगर मानो तुमको प्लस करना है 3 प्लस 4i 7 प्लस 6i ऐसा दिया, तो तुमको रियल के साथ रियल प्लस करना है, 3 प्लस 7 दैट इज 10, 4 प्लस 6 10i ऐसे करना है। रियल पार्ट के साथ रियल पार्ट प्लस करोगे, इमेजिनरी पार्ट के साथ इमेजिनरी पार्ट प्लस करोगे। और क्या है, और है इसी कॉम्प्लेक्स को, जैसे रियल प्लस और इमेजिनरी पार्ट को दो जोड़ के हम लिख सकते हैं, और एक तो तरीके से लिख सकते हैं, उसका नाम है मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म। मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, जिसको लिखा जाता है जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, ऐसा लिखा जाता है, जिसमें आर हो जाता है तुम्हारा मॉड्यूलस जेड और थीटा हो गया एम्पलीट्यूड जेड। ये याद रखना, मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म अगर निकालने देता है कोई भी, सपोज तुमको ये वाला ही दिया जेड इक्वल टू 1 माइनस √3i, मॉड्यूलस जेड करना है। मॉड्यूलस जेड का फॉर्मूला हम पहले ही बोल दिया तुमको, मॉड्यूलस जेड मैंने रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए में है 1 स्क्वायर और बी में है माइनस √3 का स्क्वायर। चलो यहाँ पे हो गया 1 प्लस 3 तो 4 माने 2 हो गया। चलो आर का वैल्यू यहाँ पे 2 हो गया, माने हम इस इक्वेशन का मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड कर ले, आर का वैल्यू 2 हो गया और थीटा का वैल्यू तो हम निकाल दिया, एम्पलीट्यूड जेड जो निकाले माइनस पाई बाई 3। तो इसको हम लिखेंगे क्या, आर इक्वल टू मैंने 2 कॉस साइन थीटा मैंने साइन माइनस पाई बाई 3 प्लस आई साइन, आई नहीं माइनस है यहाँ पे, माइनस कॉस माइनस पाई बाई 3 ऐसे लिखना है। ये हो गया तुम्हारा मॉड्यूलस एम्पलीट्यूड फॉर्म, ओके। इसके साथ ये जो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलस फॉर्म लिखे, इसके साथ और भी कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला लिख दे रहे जो तुमको करने में आसानी होगा। अगर मानो तुमको दिया जेड इक्वल टू a प्लस 0, माने इमेजिनरी पार्ट 0 दे दिया, ताहले एम्पलीट्यूड जेड क्या होगा, डायरेक्ट लिख देना 0,
थीटा का वैल्यू यहाँ पे जीरो होगा। एम्पलीट्यूड चेंज माने थीटा होता है, थीटा का वैल्यू यहाँ पे जीरो। अगर मानो जेड का वैल्यू दिया है 0 प्लस आई वाई, ताहले एम्पलीट्यूड जेड क्या होगा, यहाँ पे थीटा हो जाएगा तब पाई बाई 2, माने ये रियल पार्ट अगर जीरो होता है तो पाई बाई 2, ठीक है। फिर अगर तुमको दिया माइनस ए प्लस जीरो, माइनस ए दिया है, अच्छा यहाँ पे सब कर, यहाँ पे बी लिख देता है, ताहले यहाँ पे एम्पलीट्यूड जेड दैट इज थीटा इक्वल टू पाई, ठीक है। और जेड इक्वल टू अगर हुआ 0 माइनस आई बी, तब एम्पलीट्यूड जेड हो जाएगा दैट इज थीटा दैट इज माइनस पाई बाई 2, ठीक है। ये हमेशा याद रखना, ये एक शॉर्ट फॉर्म दे दिया। कभी कभी तुमको देता है रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट जीरो लिख दिया तो एम्पलीट्यूड निकालो, तुम लोग तो tan इनवर्स वाई बाई एक्स ऐसे करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करो तो बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट और कुछ फॉर्मूला है, अगर मानो और कुछ अलग तरीका का फॉर्मूला अभी हम बोल रहे, जैसे मानो तुमको दिया है मॉड z1 प्लस z2, इसका वैल्यू होता है लेस देन इक्वल टू मॉड z1 प्लस मॉड z2, ये याद रखना, ठीक है। और क्या होता है, अगर मानो तुमको z1 बाई z2 होल मॉड दे दिया है तो इसको इंडिविजुअल मॉड भी कर सकते हो और उसको डिवाइड कर सकते हो, या फिर होल z1 इंटू z2 दोनों का मॉड करा है तो इसको इंडिविजुअल भी कर सकते हो। तो ये करने का फ़ायदा भी है। सपोज तुमको ऐसा दिया है ए प्लस नहीं 3 प्लस 4i बाई 4 प्लस 7i, इसका मॉड करने दे तो इसको अलग अलग करके मॉड लिखो, 3 प्लस 4i 4 प्लस 7i, फिर तुम इसको ऊपर वाला हो जाएगा मॉड माने 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, नीचे वाला हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, ये हो गया 9 प्लस 16, ये हो गया 16 प्लस 49, जो आएगा आंसर 25, और यहाँ का 9 6 15, 4 1 5 1 6 65। तो मतलब ऐसे तरीके से हम लोग कर सकते हैं, ठीक है। और क्या है, आर्ग्यूमेंट का कुछ फॉर्मूला बोलते हैं। अगर आर्ग्यूमेंट तुमको दिया है z1 z2 दोनों कॉम्प्लेक्स का, यहाँ पे अगर z1 z2 क्या समझ में नहीं आ रहा तो बोल देते हैं, मानो z1 तुमको दिया है a प्लस आई बी एक कॉम्प्लेक्स दिया है, और z2 तुमको दिया है मानो x प्लस आई वाई दिया है, दोनों अलग अलग दिया है। इन दोनों का आर्ग्यूमेंट का फॉर्मूला क्या होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद अगर आर्ग्यूमेंट करोगे तो जो आएगा आर्ग्यूमेंट z1 प्लस आर्ग्यूमेंट z2 प्लस m, और दोनों का अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, आर्ग्यूमेंट z1 माइनस आर्ग्यूमेंट z2 प्लस 1। व्हाट इज m? m का वैल्यू 0 हो सकता है, माइनस 2 पाई हो सकता है, प्लस 2 पाई हो सकता है, ठीक है। ये सब चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और क्या है और है क्यूब। हम लोग कोई भी चीज़ का जब क्यूब करते हैं तो उसका भी कुछ वैल्यूज़ आता है। सपोज़ अगर हम मानो एक्स क्यूब लिखे तुम्हारे पास 27, तो तुम क्या लिखोगे, एक्स इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27, जिसका वैल्यू आसानी से 3 लिख पाओगे। लेकिन एक्स का वैल्यू 3 के साथ और भी 2 वैल्यू आता है, माने किसी भी चीज़ का अगर क्यूब रूट करो तो उसका 3 ठो वैल्यू आता है। 3 ठो कैसे होता है देखते, चलो। अगर मानो हम लिखे एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है ना, ऐसे नहीं लिखेंगे, चलो लिखते एक्स क्यूब इक्वल टू 1 लिखते हैं, पहले एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0 हुआ, तो इसको हम तो ऐसे लिख सकते हैं एक्स का होल क्यूब माइनस 1 का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आ जा रहा है, एक्स माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। তাহলে आइदर एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, ताहले एक्स इक्वल टू 1 होगा, और एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम सीधा आचार्य का फॉर्मूला यूज़ करेंगे, एक्स इक्वल टू क्या होगा माइनस बी माने माइनस 1
प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac2 इंटू 1 सभी आए तो -1 प्लस माइनस 1 माइनस 4/2 जो आता है -1 प्लस माइनस -3/2। देखो रूट के अंदर माइनस आया माने हमको क्या लिखना है -1 प्लस माइनस √3i/2। -√3 का मतलब ऐसा होता है -√3 माने रूट के अंदर 3 होगा और -1 होगा। 3 का रूट तो नहीं होता है, √3 लिखते हैं, रूट के ऊपर -1 माने आई, इसलिए √3 आया। चलो यहाँ पे x का वैल्यू क्या क्या आया, एक आया 1, एक आया मेरा -1 प्लस √3i/2 और एक आया -1 माइनस √3i/2। तो x का 3 तो वैल्यू आया। एक वैल्यू को 1 जो है वो ठीक है, इसको ओमेगा से डिनोट किया जाता है और इसको ओमेगा स्क्वायर से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अगर इन तीनों को प्लस करें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसका वैल्यू आएगा 0। और अगर इन तीनों को मल्टीप्लाई करें 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर दैट इज ओमेगा क्यूब, इसका वैल्यू हमेशा आएगा 1। याद रखना, ये जो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर लिखे इससे बहुत सारा चीज़ हमको मिलता है। अगर 1 प्लस ओमेगा दिए हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर, अगर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर दिए तो हम लिख सकते हैं माइनस ओमेगा, और अगर तुमको दिया ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तब हम लिख सकते हैं -1। ठीक है, और क्या है ये ओमेगा क्यूब का अप्लाई तुम कहाँ कहाँ कर सकते हो। सपोज तुमको दिया ओमेगा टू द पावर 10, तो तुम क्या कर सकते हो, ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा क्यूब का क्यूब कर देते हैं, ओमेगा क्यूब का क्यूब कर देते इंटू ओमेगा कर दो। ओमेगा क्यूब का क्यूब माने ओमेगा टू द पावर 9 हो गया। अभी ओमेगा क्यूब का वैल्यू 1 है तो 1 इंटू ओमेगा माने ओमेगा टू द पावर 10 मतलब हो गया ओमेगा। तो इस तरह से हम ओमेगा और ओमेगा क्यूब को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला मैथ भी हम लोगों को कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है। ठीक है, अभी इतना तक ही है, ये है जितना भी हम तुम लोग को बोल दिए, ये है तुम्हारा कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मूला के बारे में डिस्कस कर दिए। अभी इसका जो मैथमेटिक्स के क्या क्या तरीके का मैथ आता है नेक्स्ट वीडियो में हम अपलोड कर देंगे। ठीक है, अभी ये फ़िलहाल तुम लोग प्रैक्टिस करो, फार्मूला को ठीक से लर्न करो। विदाउट फार्मूला मैथ नहीं कर पाओगे, ये हम बोल दे रहे। अभी तुम लोग सीख रहे हो तो तुमको फार्मूला तो याद रखना ही पड़ेगा। थैंक यू, बाय।